गुरुदेव को नमस्कार। नमस्कार। जी गुरुदेव, अभी जो मीडिया में बहस छिड़ रही है कि प्रेमानंद जी और रामभद्राचार्य जी हाँ। जो ये आपस में ये जो भी मीडिया जो बता रहा है, क्या इस प्रकार से करेंगे तो ये सही रहेगा या नहीं? आप एक संस्कृत की विद्वान के बारे में थोड़ा हमें हमारे दर्शकों को थोड़ा क्लियर करके दिखाइए कि आखिर में ये क्या है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले तो आपने गुरुओं को लेकर सवाल किया, तो गुरुओं के ऊपर हुए सवाल का जवाब देने से पहले हमारे तमाम गुरुओं को हम प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो गुरु परंपरा है, छेड़ना नहीं इसको, तो बहुत नाजुक परंपरा है। उसके बाद जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, जितने दर्शक सुन रहे हैं और जो हमारे विचार से हमारे मेल रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं या संबंध रखते हैं या हमारी विचारधारा के हैं, या हम जो बात कहते हैं वो उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जो समझने वाले अंगुलियों पे लोग होते हैं, रिसीव ही नहीं कर पाते ना। हम जो कह रहे हैं रिसीविंग वाले लोग, अपन जो बातें कर रहे हैं उनके रिसीवर नहीं है। बात ये है लोग अंगुलियों पे होते हैं। हालांकि जो मुद्दा छिड़ा हुआ है, आपने सवाल किया है, जगत गुरु रामभद्राचार्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, दरअसल क्या है कि इस महाराज श्री का आपने नाम स्मरण किया, वो महाराज श्री भारत के संस्कृत के जाने माने विद्वानों में उनका सर्वोच्च स्थान, शिखर पुरुष है, विद्वानों के वो शिखर है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं है संस्कृत जगत में। और जिन महाराज पर टिप्पणी हुई है, वृंदावन वाले प्रेमी रसिक, भक्ति साधक है और ज्ञान साधक है। ज्ञान और भक्ति का यहाँ संयोग है। जो ज्ञान के बगैर भक्ति अधूरी है और भक्ति के बगैर ज्ञान अधूरा है। और ये सवाल मीडिया का है। ये सब जो बातें होती रहती है, विद्वानों ब्राह्मणों में होती रहती है ना, ब्राह्मणों में होती रहती है, विद्वानों में होती रहती है, एक दूसरे पर कटाक्ष रहता है, पर ये मीडिया में नहीं आनी चाहिए। शास्त्रार्थ की परंपरा आज से नहीं है, आदिकाल से है। शास्त्रार्थ रहा है आदिकाल से। उस वक्त क्या शास्त्रार्थ ऐसे लाइव टेलीकास्ट नहीं होते थे, जनता में नहीं आते थे। वो तो क्या कहा क्या सुना वो वहीं रहता था। वो जनता में जो बात आती थी वो मैसेज रूप में वो शास्त्रार्थ। अब तो क्या जो भी बोल रहे हैं वो मीडिया में आ रहा है, तो व्यक्ति क्या, हर आदमी इंटरेस्टेड हो रहा है कि ये क्या बातें हो रही है। अरे बातें इस कदर हो रही है कि राजनेताओं में भी इतना विद्वेष नहीं होता है, राजनेताओं में इतना विद्वेष हो चुका है। और इस वक्तव्य के बाद में जब सवाल उनसे किया गया, ये मीडिया वाले बड़े ऐसे होते थे, 1 घंटा बात करने गया, वो कौन नाम उसका, सुधांशु, तो लड़का अच्छा है, ब्राह्मण लड़का है, वो बड़ा टैलेंटेड है, पॉडकास्ट करता है। तो वो गया तो उसको ये चाहिए था, किसको, उस लड़के को, सुधांशु लड़के को, जो उनसे बुजुर्गों से बात की आपने 1 घंटे, कभी क्या हो रहा क्या नहीं, तो उसी बात को ही पॉडकास्ट करना था। इस छोटी सी बात नहीं पकड़नी थी इनकी, वो कुछ नहीं है। उनसे पूछा कभी रामभद्राचार्य जी पर आपका क्या कहना, प्रेमानंद जी पर आपका क्या कहना। तो अब गुरुजी महाराज वो तो बुजुर्ग मूर्ति है, तो विद्वान भी हैं, तो उन्होंने कहा कोई चमत्कार नहीं है, इनका चमत्कार हो रहा है, भारी निरप मान रहे हैं, कोई चमत्कार नहीं है। हमारे सामने 1 घंटा संस्कृत बोल ले, 1 अक्षर संस्कृत बोल ले, 1 अक्षर संस्कृत बोल ले, इस बात को उसको टूल लेने दा सुरक्षा, मतलब इस बात TRP ये जो है ना चैनल के जगह, ये बहस है। ये भारत के अभी 20 दिन पहले एक मुद्दा आया था अनिरुद्ध पर, 20 दिन पहले, अब मुद्दा इस पे आ गया।
तो ये वो गलती महाराज जी की भी नहीं है, गलती ब्रह्मानंद जी की भी नहीं है, गलती इस दौर की है, गलती मीडिया की है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया भारत की परंपराओं को, भारत के विद्वानों को, संतों को, गायों को, ब्राह्मणों को, शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को तोड़ना चाहता है, मरोड़ना चाहता है। भारत में अशांति व्याप्त हो, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, परस्पर वैमनस्य कैसे फैले, इसके लिए क्या हथकंडा अपनाया जाए, उस पर यह मीडिया बात करता है। इसमें सारा जो है ना कि ये बात करने का विषय नहीं है, क्योंकि मीडिया उछाल रहा है इस बात को। क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा, आपस में कहता ही है, शास्त्र कहता है बोधारो मत्सर ग्रस्त है प्रव्यय बुद्धिमान लोग आपस में मत्सर से ग्रस्त है। मत्सर से बुद्धिमान जो होते हैं ना, उसमें एक दूसरे में द्वेष होता है। ये उनकी बस ये उसकी अस्थिरता ये है कि कमी ये है। बुद्धिमान कभी एक नहीं हो सकते, ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकते हैं। एक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि तर्कशील है, वो बुद्धि है। ब्राह्मण एक बुद्धि है, ब्राह्मण बुद्धि का नाम ब्राह्मण है। वो एक नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि अलग अलग होती है, बुद्धि तार्किक होती है, बुद्धि अलग अलग होती है। वो कहता है ये नहीं है, ये क्या है, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। तो महाराज जी भी आदरणीय है, ज्ञान मूर्ति है, जो अपने चित्रकूट धाम भले जगत गुरु है, विद्वान तो है ही है। और प्रेमानंद जी भी भक्ति के योद्धा है।